नमस्कार साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए को सब्सक्राइब करें। बड़ी खबर ध्यान से सुनिए क्योंकि यह जानकारी सीधे उन लोगों से जुड़ी है जो अपने पक्के घर का इंतजार कर रहे हैं और लंबे समय से यह सोच रहे हैं कि आखिर वह दिन कब आएगा जब उनके खाते में सरकार की तरफ से पैसा आएगा। वह बहुत साफ इशारा कर रही है कि इंतजार का समय अब लगभग खत्म हो चुका है। अब मैं आपको साधारण शब्दों में समझाता हूं ताकि कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से समझ सके। सरकार की तरफ से इस बार जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें सबसे पहले बजट को मंजूरी दी गई और उसके बाद उस रकम को केंद्र से राज्यों तक भेजने का काम पूरा किया गया। सरकारी जानकारी के मुताबिक यह पूरा पैसा अब अलग अलग राज्यों के पास पहुंच चुका है और अगला कदम यही होता है कि इस राशि को लाभार्थियों तक भेजा जाए। यानी साफ साफ शब्दों में समझा जाए तो पैसा अब सिस्टम में आ चुका है, बस उसे आपके खाते तक पहुंचना बाकी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो हर व्यक्ति के मन में चल रहा है वो यह है कि आखिर ये पैसा खाते में आएगा कब। आपको बता दें कि इस बार सरकार ने प्रक्रिया को पहले के मुकाबले थोड़ा तेज किया है ताकि लोगों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पैसा सीधे आपके खाते में तभी आएगा जब आपकी जानकारी पूरी तरह सही पाई जाएगी। तो इसे भी समझ लीजिए, अगर आपने आवेदन करते समय अपना नाम, पता और बैंक की जानकारी ठीक से दी है और आपका खाता पहचान पत्र से जुड़ा हुआ है तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर कहीं भी कोई गलती पाई जाती है तो पैसा रुक सकता है। इसीलिए यहाँ पर लापरवाही बिल्कुल नहीं चलती। अब एक और जरूरी बात जो बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं वह ये है कि कई बार लोग आवेदन तो कर देते हैं लेकिन बाद में ये चेक नहीं करते कि उनका नाम सूची में है या नहीं, और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। आपको बता दें कि इस बार जांच प्रक्रिया थोड़ी सख्त रखी गई है क्योंकि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिले जो वास्तव में इसके पात्र हैं। अब इसका सीधा असर यह हुआ है कि बहुत से ऐसे नाम जो पहले सूची में थे अब हटाए भी जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सभी के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन जिन लोगों की जानकारी अधूरी या गलत पाई गई है उनके नाम को फिलहाल रोक दिया गया है। इसीलिए अगर आपने भी आवेदन किया है तो सबसे पहले आपको यही सुनिश्चित करना होगा कि आपका नाम अभी भी सूची में बना हुआ है या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे पता चलेगा तो उसके लिए सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके उपलब्ध कराए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सही तरीका नहीं जानते और इसी वजह से भ्रम में रहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक सीधी और आसान बात बताता हूँ। अगर आपका नाम सूची में है और आपकी बार देश को देश नहीं करने हैं कि जानकारी सही है तो आपको अलग से कहीं भागने की जरूरत नहीं है। पैसा अपने आप आपके खाते में भेजा जाएगा। लेकिन अगर आपका नाम सूची में नहीं है तो फिर आपको पहले उस स्थिति को ठीक करना होगा। अब यहाँ पर एक और बात सामने आई है जो लोगों के बीच काफी चर्चा में है और वह ये कि इस बार पैसा भेजने के तरीके में भी बदलाव किया गया है। पहले कई बार लोगों को अलग अलग किस्तों में पैसा मिलता था जिससे काम अधूरा रह जाता था, लेकिन अब जो नई व्यवस्था बनाई गई है उसमें कोशिश की जा रही है कि लाभार्थी को एक साथ पर्याप्त राशि मिले ताकि वह अपने घर का काम शुरू कर सके। अब ध्यान से सुनिए क्योंकि यह हिस्सा आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सरकार ने साफ किया है कि पैसा सीधे आपके बैंक खाते में भेजा जाएगा और इसमें किसी भी बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि अगर कोई आपसे पैसे की मांग करता है या यह कहता है कि वह आपका काम जल्दी करा देगा तो आपको सावधान रहना होगा क्योंकि ऐसी किसी भी बात का इस प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपको एक और जरूरी जानकारी देता हूँ। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पैसा आने से पहले उन्हें कई बार दफ्तर जाना पड़ेगा या कागजी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन इस बार प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश की गई है ताकि आम आदमी को ज्यादा परेशानी ना हो। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी जानकारी पहले से सही है तो आपको बार बार दौड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर रुकिए और खुद से एक सवाल प्रक्रिया को तत्तर प्रक्रिया के लेकिन उनके बाद 4 बार बनाते हैं। पूछिए कि क्या आपने अपना आवेदन करने के बाद कभी यह चेक किया कि आपकी स्थिति क्या है। अगर नहीं किया तो यही सही समय है क्योंकि कई बार छोटी सी लापरवाही बाद में बड़ी समस्या बन जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया का अगला चरण क्या है। जब पैसा राज्यों तक पहुंच चुका है और लाभार्थियों की सूची तैयार हो रही है तो उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वह है अंतिम सत्यापन यानी अंतिम जांच। इसी चरण में यह तय किया जाता है कि किस व्यक्ति को पैसा भेजा जाएगा और किसे नहीं। जांच के दौरान कई बार ऐसे नाम भी सामने आते हैं जो पात्र नहीं होते और उन्हें सूची से हटा दिया जाता है। इसीलिए अगर आपका नाम पहले सूची में था तो यह जरूरी नहीं कि वह अभी भी बना रहे जब तक कि आपकी जानकारी पूरी
पूरी तरह सही और प्रमाणित ना हो। अब यहाँ पर सरकार की तरफ से जो बातें आ रही हैं, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझदारी से काम लेने की जरूरत है। अगर आपकी जानकारी सही है और आप पात्र हैं, तो आपका नाम सूची में बना रहेगा और आपको लाभ मिलेगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो इस बार देखने को मिल रही है, वह यह है कि सरकार कुछ विशेष श्रेणी के लोगों को प्राथमिकता देने पर भी ध्यान दे रही है। यानी ऐसे परिवार जिनमें ज्यादा जरूरत है, उन्हें पहले लाभ देने की योजना बनाई जा रही है। अभी के लिए आपको इतना समझना जरूरी है कि पूरी प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है और आने वाले समय में पैसे का ट्रांसफर शुरू हो सकता है। इसलिए आपको सतर्क रहना है, अपनी जानकारी की जांच करते रहना है और किसी भी गलत सूचना से बचना है। अब अंत में इस भाग की सबसे जरूरी बात एक बार फिर साफ कर देता हूँ। अगर आपने आवेदन किया है तो सबसे पहले अपना नाम सूची में चेक करें, अपनी बैंक और पहचान पत्र की जानकारी सही रखें और किसी भी तरह के लालच या गलत वादे से दूर रहे। यही आपके लिए सबसे सुरक्षित रास्ता है। आगे क्या होगा और किस समय पैसा आएगा और किन लोगों को सबसे पहले लाभ मिलेगा, ये सब हम अगले भाग में समझेंगे। इसीलिए ध्यान बनाए रखिए, क्योंकि अगली जानकारी सीधे आपके काम आने वाली है। बड़ी खबर, अब आगे की जानकारी ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही से वह हिस्सा शुरू होता है जिसका इंतजार हर लाभार्थी कर रहा है और सबसे ज्यादा सवाल भी इसी पर उठ रहे हैं। आपको बता दें कि अब बात सीधे उस चरण पर आ गई है जहां से पैसा आपके खाते में आने की प्रक्रिया शुरू होती है। अब मैं आपको साधारण शब्दों में समझाता हूं ताकि कोई भी व्यक्ति इसे बिना किसी उलझन के समझ सके। सरकारी जानकारी के मुताबिक जब बजट राज्यों तक पहुंच जाता है और सूची का अंतिम मिलान पूरा हो जाता है, तो प्रक्रिया के अनुसार भुगतान की तैयारी की जाती है। इसी दौरान एक निश्चित समय भी तय किया जाता है ताकि सभी लाभार्थियों को एक साथ सूचना मिल सके। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में समझा जाए तो इस बार संकेत यही मिल रहे हैं कि पैसा भेजने की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है। जैसे ही अंतिम अनुमति दी जाती है, उसके तुरंत बाद आपके मोबाइल पर संदेश आ सकता है जिसमें यह जानकारी होगी कि राशि आपके खाते में भेज दी गई है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये संदेश कब आएगा। तो आपको बता दें कि जो अंदर की जानकारी निकल कर सामने आ रही है, उसके अनुसार यह प्रक्रिया अचानक नहीं होगी, बल्कि एक तय समय पर ही शुरू की जाएगी ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। आम भाषा में कहें तो जैसे ही ऊपर से अनुमति मिलती है, ट्रांसफर शुरू किया जाता है और लाभार्थियों के फोन पर सूचना पहुंचती है। अब यहाँ पर एक जरूरी बात समझ लीजिए। कई लोग यह सोचते हैं कि पैसा आते ही तुरंत बैंक में दिख जाएगा, लेकिन कई बार सिस्टम के कारण कुछ समय लग सकता है। इसीलिए अगर आपको संदेश मिल जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद आपका बैलेंस भी अपडेट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस बार सरकार ने किन लोगों को सबसे पहले लाभ देने की योजना बनाई है। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही खबरें मिलती रहें। अपनी राय से चैनल खबर जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर बताएं और आगे की हर अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें।